बच्चों, हम लोगों ने कल लाशातेली नियम के अनुप्रयोग समझे थे। आज हम लोग उसके कुछ आंकिक लगाएंगे, रासायनिक साम्य से संबंधित आंकिक, जिसमें पहला है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक यानी Kc के मात्रक लिखो। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, PCl5, इससे बनता है PCl3 + Cl2। हमें इसके लिए Kc का व्यंजक बनाना है और फिर उसके बाद मात्रक निकालना है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से हमें साम्य स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। तो Kc का व्यंजक होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पादों की सांद्रता PCl3 की सांद्रता हो गई इंटू Cl2 की सांद्रता बटे PCl5 की सांद्रता। और हमको मालूम है कि सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो हम इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर बटे इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर, और 1 मोल प्रति लीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। तब Kc का मात्रक आएगा, सबको पता चल गया क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इसी प्रकार से अब हम दूसरा दिखाएं। एक उदाहरण है N2 + 3H2, इससे बनता है 2NH3। अब हमें इस अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक बनाना है। तो फिर हमें सबसे पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बना लें, जिसमें उत्पादों की सांद्रता ऊपर यानी NH3 की सांद्रता की घात 2 बटे N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की घात 3, ये हमें पता चल गया। अब ये भी मालूम है कि सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे मोल प्रति लीटर इंटू मोल प्रति लीटर बटे इसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर, क्योंकि घात 1 है तो 1 ही बार लिखा, और इसकी घात 3 है तो 3 बार लिख लेंगे मोल प्रति लीटर इंटू मोल प्रति लीटर, और 1 बार और लिख देंगे मोल प्रति लीटर। अब ऊपर हैं 2, नीचे हैं 4, तो इससे ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा क्या, लीटर तो ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे रह जाएगा, इसलिए Kc का मात्रक क्या बना, लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की घात -2, यानी मोल की घात -2 लीटर की घात 2। ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक हम तीसरा लेते हैं, C। यहाँ पर है Na2O4, इससे बनता है 2NO2। अब हम इसके लिए Kc का मात्रक निकालेंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, और इसमें हमें Kc का व्यंजक बनाना है। तो सांद्रता NO2 की सांद्रता की घात 2 बटे N2O4 की सांद्रता, ये सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है, तो हम इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर, चूँकि स्क्वायर तो 2 बार लिख लिया मोल प्रति लीटर, इसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर, इससे इसको कैंसिल करेंगे। तब Kc का मान क्या आएगा, यहाँ पर Kc का मात्रक सीधा सीधा हो गया है कि मोल लीटर इनवर्स। अब तो समझ में आ गया होगा निकालना है। हम एक और बताते हैं कि 2SO2 + O2, इससे बनता है 2SO3। अब हमें इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से पहले Kc का व्यंजक बनाएंगे। नियम से Kc का व्यंजक उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता क्या होगी, SO3 की सांद्रता की घात 2 बटे SO2 की सांद्रता की घात 2 इंटू O2 की सांद्रता।
और सांद्रता के मात्रक मोल प्रति लीटर होते हैं, 2 हैं तो हम 2 बार लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें इसकी भी मोल प्रति लीटर में लिखना है 2 बार और इसका 1 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 कट जाएंगे। अब Kc का मात्रक आएगा, क्या आएगा, लीटर ऊपर पहुंच गया, मोल नीचे रह गया, तो लीटर मोल इनवर्स। अब समझ में आ गया। अब हम इसी जो हमने Kc का मात्रक निकाला है, अब हम इसी मात्रक को इन्हीं अवक्रियाओं में Kp के मात्रक में चेंज करें, बदलें, यानी हम Kp का मात्रक निकालेंगे। तो फिर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2। अब हमें इस अभिक्रिया के लिए Kc का मात्रक निकालना है। हम Kc का मात्रक निकाल चुके हैं, अब हम Kp का मात्रक निकालेंगे लिए, ठीक है। के लिए Kp का मात्रक ज्ञात करें और उसके लिए Kp का मात्रक निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हमें Kc क्या व्यंजक बना लें, जिसमें क्या होगा PCl3 यानी उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। हम इसी को देख के Kp का व्यंजक बदल सकते हैं। C की जगह P लगाया तो सांद्रता की जगह P लग जाएगा, यानी आंशिक दाब लग जाएगा। तो हम बोलेंगे PCl3 का आंशिक दाब इंटू Cl2 का आंशिक दाब बटे PCl5 का आंशिक दाब। और आंशिक दाब का मात्रक होता है वायुमंडल, जिसको हम ATM से लिखेंगे। इसका मात्रक ATM, इसका मात्रक ATM और इसका भी मात्रक ATM, इससे ये कैंसिल हो गया, इसलिए Kp का मात्रक क्या आया, वायुमंडल। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरी अभिक्रिया के लिए भी निकालें। N2 प्लस 3H2, इससे बन जाएगा 2NH3। हमें यहाँ भी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से पहले Kc का व्यंजक बना लें, तो बनेगी उत्पादों की सांद्रता यानी NH3 की सांद्रता की घात 2 बटे N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की घात 3। ये हुआ Kc का व्यंजक। हम इसी आधार पर Kp का व्यंजक बना सकते हैं। तो ये सांद्रता हटेगी, इसकी जगह P लगेगा, यानी अमोनिया के आंशिक दाब की घात 2 बटे नाइट्रोजन का आंशिक दाब इंटू H2 के आंशिक दाब की घात 3। चूँकि आंशिक दाब का मात्रक क्या होता है मालूम है, वायुमंडल। चूँकि यहाँ 2 हैं, स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे ATM। यहाँ पर 1 तो 1 ATM आया, यहाँ पर 3 है तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा ATM, यानी वायुमंडल 3 बार लिख लिया। अब ये 2 ATM यहाँ से कैंसिल हो गए, इसलिए Kp का मात्रक क्या आया, वायुमंडल की घात -2, यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp का मात्रक इतना आया। फिर इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हमने लिखा था Na2O4 गिव्स आउट Na2 ये था। अब हमें इस अभिक्रिया के लिए Kp का मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से Kc बराबर NO2 की सांद्रता की घात 2 बटे Na2O4 की सांद्रता। अब हम इसको Kp के व्यंजक में बदलें तो सांद्रता हट जाएगी, इसकी जगह आंशिक दाब आएगा। तो NO2 की सांद्रता ने NO2 का आंशिक दाब की घात 2 बटे N2O4 का आंशिक दाब, इतना हो गया। आंशिक दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल। 2 है यहाँ तो 2 बार लिखेंगे वायुमंडल बटे यहाँ नीचे 1 है तो 1 बार लिखेंगे, इसलिए Kp का मात्रक क्या आया यहाँ पर, वायुमंडल। अब समझ में आ गया। चौथा उदाहरण भी हमने लिया था, वो था 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट
2SO3। इसके लिए वही द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बनाएंगे। तो SO3 की सांद्रता की घात 2, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता ऊपर लिखे रहे हैं, अभिकारकों के नीचे लिखते हैं। SO2 की सांद्रता की घात 2 इंटू O2 की सांद्रता। हम इसको Kp के व्यंजक में बदलें, सांद्रता हटेगी, इसकी जगह आंशिक दाब आएगा। तो बोलेंगे SO3 का आंशिक दाब की घात 2 बटे SO2 के आंशिक दाब की घात 2 इंटू O2 का आंशिक दाब। वो आंशिक दाब का मात्रा क्या होता है? वायुमंडल। चूँकि यहाँ 2 हैं तो हम 2 बार लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 बार लिखेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 बार लिखेंगे। ये 2 इससे कट गए। तब Kp का मात्रक क्या आया? चूँकि एटीएम नीचे है तो वायुमंडल इनवर्स यानी एटीएम इनवर्स, ये आता है मात्रक। अब समझ में आ गया सबको मात्रक निकालना।